एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, एक रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल। और शुरुआत एक मैं कह रही हूँ कि एक प्रॉपर फुल फ्लेज सोल्यूशन नहीं है या क्वेश्चन भी नहीं है, ये सिंपल आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए इस एग्जाम्पल को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे। तो बस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो आपके पास एक एरे है, एरे में कुछ एक वैल्यूज़ है और यहाँ पर m और n की वैल्यूज़ है कि n आपका 4 है, m = 2 है। उसके बाद का इन्फॉर्मेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो आपका फर्स्ट टाइम में इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लेते हैं कि m मतलब क्या, कि आपके पास नंबर ऑफ़ पेंटर्स कितने हैं, 2 पेंटर्स हैं। n मतलब क्या, n मतलब कि आपके पास 4 बोर्ड है। अब पेंटिंग करनी है तो कहीं ना कहीं तो करनी होगी ना, तो 4 बोर्ड है पेंटिंग करने के लिए। और उसके अलावा एरे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 40, 30, 10, 20, तो वो यूनिट्स है कि एक बोर्ड में आपको इतना यूनिट्स होगा और आपको पेंट करना होगा। हमारे पास 4 बोर्ड है ना, तो 4 बोर्ड में अलग अलग डायमेंशंस होंगे। तो एक का 40 यूनिट्स है, एक का 30 यूनिट्स है, एक का 10 यूनिट्स है और एक का 20 यूनिट्स है। अब यहाँ पर इस बात से घबराना नहीं है कि सिर्फ लेंथ दिया हुआ है, वाइट का है तो वाइट की टेंशन मत लीजिए। आप इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलिए कि उसमें इतना यूनिट ऑफ सरफेस एरिया है, ठीक है, बस उस अंडरस्टैंडिंग से। तो अब एक और इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में, अगर आप इसका फुल फ्लेज सोल्यूशन करेंगे खुद से या उसको भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम उतना ही लगेगा जितने उतने यूनिट्स है आपको उस बोर्ड में पेंट करने के लिए। तो फर्स्ट बोर्ड में आपके 40 यूनिट्स है, तो 40 यूनिट्स आपका पेंट होगा, तो 40 यूनिट्स को पेंट करने के लिए 40 यूनिट्स ऑफ टाइम भी लगेगा, चाहे कोई भी कर ले। तो वैसे ही 30 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स टाइम भी लगेगा इन तीनों बोर्ड्स को पेंट करने के लिए। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास पेंटर तो 2 ही हैं, लास्ट वीडियो की तरह इसमें भी हम लोग 3 केसेस बना लेते हैं। बहुत सिंपल है, आप ऐसा समझिए ना कि आपको एक लिबर्टी मिल गई है कि आप केसेस क्रिएट करिए कि आप कैसे करेंगे। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, वैसे आप अपने क्रिएटिव ऑप्शंस भी दे सकते हैं, वो आप अपने खुद के लिए ज़रूर कीजिए। लेकिन टिपिकल 3 केसेस क्या निकल कर आते हैं कि पहला जो बोर्ड है वो आप पेंटर 1 को दे दें, बाकी जो 3 बोर्ड बचे वो आप पेंटर 2 को दे दें। अब आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल अनजस्टिस है कि ऐसा एक को 1 दिया, बाकी दूसरे पेंटर को 3 बोर्ड दे दिया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन भी मिलती है कि दोनों पेंटर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए काम के लिए, दोनों में से कोई भी एक खाली नहीं बैठना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन को भी तो हमें सेटिस्फाई करनी है। और ये बस हम लोग एक इमेजिनरी और इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं अपने माइंड में। तो यहाँ पर ये चलेगा कि शुरुआत में आपने 1 बोर्ड दिया पेंटर 1 को और बाकी के 3 बोर्ड दे दिए हमने पेंटर 2 को। ओके, तो पेंटर 1 को हमने बोर्ड 1 दिया, तो बोर्ड 1 में कितने यूनिट्स हैं, 40 यूनिट्स है, तो टाइम भी उतना ही लगेगा जितना उसका यूनिट्स हैं। पेंटर 2 को बचे हुए 3 बोर्ड्स दे दिए, तो तीनों बोर्ड्स का यूनिट जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60। टाइम भी कितना लगेगा, 60 यूनिट्स। अब सेकंड केस इमेजिन करते हैं कि 4 हैं, तो उसमें से 2 हमने बोर्ड पेंटर 1 को दे दिया और 2 पेंटर 2 को दे दिया। तो फर्स्ट 2 पेंटर 1 और बाकी के बचे हुए 2 पेंटर 2 को दे दिए। तो अगेन आप यूनिट्स जोड़ेंगे तो आपको कुछ एक वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब थर्ड केस बना लेते हैं कि शुरुआत से 3 जो बोर्ड होगा वह आप पेंटर 1 को दे रहे हैं और बचा हुआ लास्ट का एक आप पेंटर 2 को दे रहे हैं। तो अब अनजस्टिस डन हो गया ना कि हमने इस केस में भी उसी का रिवर्स कर दिया। बस इमेजिन तो किया है कि आपने 3 उसको दे दिया, 1 उसको दे दिया, 2 उसको दिए, 2 उसको दिए, एंड वाइस वर्सा, कि दोनों में से कोई भी एक खाली नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसा करके हमने 3 केसेस निकाले। अब इन तीनों केसेस में हमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या आई, चाहे वो पेंटर 1 के पास आई या पेंटर 2 के पास आई। तो फर्स्ट में 60 आया, सेकंड में 70 आया एंड थर्ड में 80 आया। तो हमारे पास ये 3 हाईएस्ट वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको एक और कंडीशन गिवन होती है कि हमें आपका जो काम है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसमें टाइम कम लगना चाहिए। तो वो कौन से केसेस में है, हमने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज़ को क्यों चुना, क्योंकि इन मैक्सिमम में से देखेंगे कि लिस्ट में सबसे नीचे कौन है, 60 है, और उसी केस को हम अपना बेस्ट केस कहेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर 60 और 40 ये सबसे कम वैल्यूज़ मिले हैं इन 3 केसेस में से, क्योंकि बाकी में 80 और 70 भी इंक्लूड हो रहे हैं जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो इसलिए ये आपका बेस्ट केस हो जाता है कि आपने मैक्सिमम ढूंढा तीनों केसेस में से और उसमें से छोटा जो मिला उस वाले केस को आपने परफेक्ट केस बता दिया और इससे हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सिंपल।